brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। आर्थिक आधार पर आरक्षण और सामाजिक पिछड़ेपन के कारण आरक्षण पर हम लोग सब चर्चा कर रहे थे और ये उद्देश्य था। और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो भी मैंने बात कही वो बिल्कुल सटीक और संवैधानिक दायरे में कही थी। ये तो उसको देखने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन ऐसी कोई भी आपत्तिजनक बात मेरे द्वारा नहीं कही गई। वर्ण समाज में और अनुसूचित जाति जनजाति समाज के बीच में जो इतने लंबे समय से जो खाई है और वो खाई जो है बढ़ती जा रही है। राजधानी भोपाल में रविवार को अजाक्स का प्रांतीय सम्मेलन हुआ था, जिसमें अजाक्स के प्रांतीय अध्यक्ष संतोष वर्मा जी ने एक विवादित बयान दिया। ऐसा कहना है ब्राह्मण समाज का। उन्होंने ब्राह्मण की बेटियों को लेकर एक विवादित बयान दिया, जिसको लेकर पूरे प्रदेश भर में बवाल मचा हुआ है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं संतोष वर्मा जी। हम उनसे ही पूछते हैं, सर वो बयान क्या था, उसके बाद ये विवाद क्यों हो रहा है मध्य प्रदेश में? देखिए, हमारा 23 तारीख को अजाक्स का प्रांतीय सम्मेलन था, कार्यकारिणी की बैठक थी और उसमें जो हमारे जयंत कंसोटिया सर है आदरणीय, उन्होंने सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद में अपना इस्तीफा सौंपा और उसके बाद कार्यकारिणी ने सर्वसम्मति से मुझे अध्यक्ष चुना। उस दौरान आर्थिक आधार पर आरक्षण और सामाजिक पिछड़ेपन के कारण आरक्षण पर हम लोग सब चर्चा कर रहे थे और सबने अपने अपने अलग अलग विषयों पर विचार व्यक्त किए। मैंने भी लगभग 27 मिनट तक अपना वक्तव्य दिया और उस वक्तव्य में मैंने सामाजिक समरसता स्थापित करने के लिए अन्य समाजों के बीच में रोटी बेटी के व्यवहार पर अपनी बात रखी और ये कहा कि यदि कोई व्यक्ति सामाजिक तौर पर यदि पिछड़ेपन से बाहर आ गया है, ऐसा माना जाता है कि भाई आईएएस ऑफिसर है और आईएएस ऑफिसर को आरक्षण उसके परिवार को पीढ़ी को नहीं मिलना चाहिए, तो मैंने ये कहा कि ये बात तब पूरी मानी जाएगी जब सामाजिक पिछड़ापन दूर होने के बाद मेरे परिवार के साथ में या जो भी इस तरीके के और जितने परिवार के लोग हैं उनके साथ में रोटी बेटी का व्यवहार हो जाए या व्यक्ति अपनी बेटी का कन्यादान करना प्रारंभ कर दे। और जब ये हो जाएगा और सामाजिक समरसता स्थापित हो जाएगी, फिर हमको आरक्षण के मुद्दे पर विचार करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मेरा ये उद्देश्य था और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो भी मैंने बात कही वो बिल्कुल सटीक और संवैधानिक दायरे में कही थी। इसको किसी गलत तरीके से कुछ लोगों ने प्रचारित किया है, जिसका मैंने अभी आपको बताया। उनके बारे में भी हम लोग बहुत जल्दी एक्सपोज करेंगे उनको कि क्यों ये इस मुद्दे को तूल दिया जा रहा है। फिर भी मैंने ये कहा है कि किसी भी समाज विशेष को अगर गलत तरीके से ये बात बताई गई है या अखबार और मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है और उनकी भावनाएं आहत हुई है, तो मैं तहे दिल से खेद व्यक्त करता हूं और माफी चाहता हूं। सर 14 सेकंड का जो बयान है उसमें आपने बोला है कि मेरा बेटे की जब तक ब्राह्मण समाज की बेटी से शादी नहीं होती, संबंध नहीं बनाता है। इस संबंध का क्या संबंध है सर? संबंध नहीं है, वैवाहिक संबंध की बात हुई थी और बेटी के कन्यादान की बात हुई थी। उसको लोगों ने गलत तरीके से प्रचारित किया है, क्योंकि हमारे यहाँ से कोई भी ऑफिशियल उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी। किस व्यक्ति ने उसकी रिकॉर्डिंग करी और उसके क्या हिस्से लोगों को उसने बताए हैं, ये तो उसको देखने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन ऐसी कोई भी आपत्तिजनक बात मेरे द्वारा नहीं कही गई। अगर ये बात कही गई होती तो 7,000 लोग थे, उसी समय उसकी आपत्ति लेते। मीडिया भी वहां पर उपस्थित था, हर आदमी बोल सकता था कि सर आपने गलत कहा। सर देश में अभी जातिगत जनगणना को भी विवाद चल रहा है, ओबीसी के लिए भी आरक्षण की बात चल रही। क्या मानते हैं इस समय आपने जो बयान दिया है इसका कोई इससे फर्क पड़ेगा कि या ये जो ब्राह्मण समाज है जो विरोध कर रहा है, आपकी नौकरी की बर्खास्तगी की भी मांग कर रहा है, आज भी कई कर्मचारी संगठन इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री के पास भी पहुंचे हैं, ये बड़ा बवाल होने वाला है, तो इसमें आप मानते हैं कि आपने जो शब्द कहे हैं इसमें आप दोषी खुद को मानते हैं या फिर इन लोगों की आप हवा हवाई देख रहे हैं? देखिए, आरक्षण को लेकर के सवर्ण समाज में और अनुसूचित जाति जनजाति समाज के बीच में जो इतने लंबे समय से जो खाई है और वो खाई जो है बढ़ती जा रही है जी। अजाक्स का ये कहना है कि उस खाई को कम किया जाए और ये खाई तभी हो सकती है कम जब हमारा प्रमोशन में आरक्षण का जो मुद्दा है जो इतने वर्षों से चल रहा है। लगभग 2016 से कोई प्रमोशन नहीं हुआ है, लाखों कर्मचारी अधिकारी रिटायर हो गए हैं, चाहे वो सवर्ण समाज के हो, अनारक्षित वर्ग के हो या आरक्षित वर्ग के हो। हमारा ये कहना है कि जो शासन की तरफ से प्रभावी पहल हो रही है, सकारात्मक पहल हो रही है, उसमें अजाक्स अपनी महती भूमिका निभाएगा
और जो ये समाज के बीच में जो दूरियां बढ़ रही है, जो खाई बढ़ रही है, इस खाई को हम पाटने का प्रयास करेंगे। सर, कुछ विवाद भी आपका पहले इंदौर वाला एक मामला देखा गया है, उसको लेकर क्या कहेंगे कि आप पहले से ही विवादों में ऐसे रहे हैं, क्या इसको लेकर के? देखिए, ये विवाद अभी न्यायालय में विचाराधीन है और न्यायालय और जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, उनको अपनी कार्रवाई करनी है, इसलिए उस पर मैं अपना कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। सर, क्या संदेश देना चाहेंगे ब्राह्मण समाज को, ये लोग जो बवाल कर रहे हैं आपके लिए? आपने माफ़ी भी माँग चुके हैं अभी टीवी चैनलों पे, आपने एमपी तक से भी न्यूज़ पे यही संदेश जारी करा कि मैं माफ़ी माँगता हूँ। तो इसके बाद क्या आप सार्वजनिक मंच पे ऐसी माफ़ी माँगेंगे या फिर कोई कार्रवाई के लिए कुछ आप भी नहीं, तैयार देखिए, रहेंगे? ये सब बातें अभी मीडिया के थ्रू ही हुई है और मैंने यही कहा है कि जो मीडिया के माध्यम से आप तक बातें पहुँची है, जी। आधी-अधूरी, और उससे अगर आपको कोई आपकी भावना आहत हुई होगी, निश्चित रूप से लोगों ने जिस तरीके से उसको प्रचारित किया है, मेरा किसी भी वर्ग विशेष की बहन-बेटी के बारे में कोई गलत टिप्पणी करने का आशय नहीं था। उसके बावजूद भी अगर उनको ऐसा लगता है कि ये सब जो परिचर्चा पिछले 2 दिनों में हुई है, उनसे अगर किसी की भावना आहत हुई है, तो मैं बारंबार और बड़े तहे दिल से मैं क्षमा चाहता हूँ। संतोष वर्मा जी किसको दोषी मानते हैं? 14 सेकंड की क्लिप को काट के इसको विवादित बनाया गया कि वो 28 मिनट का जो बयान है वो सही है? एक्चुअल में जो दोषी होगा वो अपने आप सामने आएगा और पब्लिक को पता चल जाएगा कि ये इसके पीछे कौन है। हमारे साथ मौजूद थे संतोष वर्मा जी और उन्होंने यही बताया कि जो बयान है 14 सेकंड का उसको तोड़-मरोड़ कर बताया गया है। बहन-बेटियों के संदर्भ में उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही है और उन्होंने उस बयान का खेद भी व्यक्त किया है और ब्राह्मण समाज की बेटी के लिए उन्होंने बोला है कि मैं माफ़ी माँगता हूँ और सार्वजनिक मंच से भी उन्होंने ये बात कहने को भी आगे को तैयार रहेंगे और आगे उन्होंने यही बात करी कि जो भी होगा निर्णय हम लोग पार्टी की बैठक करेंगे, उसके बाद ही इस पर विचार-विमर्श करेंगे कि किन लोगों ने ये तोड़-मरोड़ के बयान को पेश किया है और लगातार वो अपने बयानों में यही कहते जा रहे हैं कि उनका ऐसा कोई संदर्भ नहीं था। एमपी तक न्यूज़ के लिए धर्मेंद्र साहू की रिपोर्ट।